नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में बहुत सारी न्यूज पर एक न्यूज आजकल भारी पड़ी हुई है। अंकिता केस में वीआईपी की एंट्री के बाद लगातार सियासी माहौल गरमाया। सामाजिक तौर पर सवाल जवाब का शोर काफी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सवाल जवाब होना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नहीं बोलते इस मामले पर, नहीं बोलते इस मामले पर, बोलते बोलते आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थे तो पत्रकारों के सवालों के जवाब देते दिखाई दिए। उन जवाबों से क्या लगा? दूसरी एक और तस्वीर, पिछले 9 से 10 दिन हो गए थे, उर्मिला राठौर का पता नहीं था। उर्मिला सनावर राठौर एक बार फिर से एक्टिव हो गई। वो दिल्ली से देहरादून पहुंच रही हैं या उत्तराखंड पहुंच रही हैं। कह रही है कि एसआईटी के सवालों का जवाब देंगे, एसआईटी का सामना करेंगे। कई सारे एक्टिवनेस इस मामले में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच क्या अंकिता मामले को लेकर जो सवालों का शोर है वो थम जाएगा? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है जो घटनाक्रम घट रहा है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय कराता हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल। गजेंद्र रावत जी, स्वतंत्र पत्रकार। पूनम कद्दूरा जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और जपेंद्र सिंह बीजेपी से हमारे साथ है। आप सबका बहुत स्वागत है। स्वागत ऐसे मौके पर हो रहा है जब शंकाओं और सवालों का शोर मन में कौंध रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। और जपेंद्र भाई साहब, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले से पर्दा हटे, चीजें साफ हों। उस शंकाओं को दूर करने के लिए जो मुख्यमंत्री ने आज कहा, जैसा सवालों के जवाब दिए गए, उसमें क्या कुछ जनता को आप समझा पाएंगे, बता पाएंगे? क्या सीबीआई जांच होगी या एसआईटी जो जांच गठित की गई है हरिद्वार में वही जांच करेगी? क्या कुछ होने वाला है इस मामले में? उर्मिला सनावर वापस आ रही है, वो कह रही है कि एसआईटी के सामने पेश होंगे। मामला पॉज हो गया फिर। चलिए जपेंद्र भाई सुन रहे हैं? चर्चा में शामिल करते हैं। क्या इस बदलते माहौल में कांग्रेस को क्या लगता है, अब बादल छट जाएंगे बल इस मामले से, स्थिति साफ हो जाएगी? क्योंकि आप लोग आज सीएम साहब कह रहे थे कि भाई उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां से मामला उठा। जी जी, नमस्कार पंकज जी, सबसे पहले। और पैनल में बैठे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे गजेंद्र भाई जी और हमारे शांति प्रकाश भट्ट जी। मैं इस मामले को किसी पार्टी और किसी भी मुद्दे से देखना भी नहीं चाहती हूँ, और एज ए कांग्रेस पार्टी मेरी विचारधारा है। लेकिन मैं आपका जब फोन आया था, मैं उस देह से भी यहाँ पे नहीं जुड़ी हूँ। अंकिता मामले को शुरू के दिन से मैंने देखा है, और शुरुआत में मैं आज बता दूं कि जब हम उस मूवमेंट को चला रहे थे तो हमारे दिमाग में ना भाजपा थी, ना कांग्रेस थी, ना कांग्रेस के लोगों को साथ लेके मैं चली थी, और बीजेपी तो विपक्ष में थी। मैं बता दूं, 19 सितंबर को जिस दिन वो केस हुआ था, उससे पहले दिन उनकी माताजी का फोन हमसे आया था, और सभी लोग जानते हैं कि वो संगठन से जुड़ी थी, और एज ए उनके संगठन की जिला अध्यक्ष पौड़ी, उस बात को हमने संज्ञान में लिया। और लक्ष्मण झूला चौकी पहुंचने वाली शायद पौड़ी जनपद की पहली महिला मैं वहां पे थी। हमने शुरू के दिनों में, जब जनता का आक्रोश था, होना भी था, इतना जघन्य अपराध वहां पे हुआ था, और शुरू के दिन से जब उस आंदोलन को चलाया था, लोगों के अंदर जो रोष था, जो आक्रोश था, वो होना भी था कि पहली बार इस राज्य को कलंकित करने वाला इतना बड़ा हत्याकांड इस उत्तराखंड में हुआ। पहाड़ की बेटी से हुआ, पौड़ी की बेटी से हुआ, एक गरीब बिटिया से हुआ है। और आज 3 साल और 3 महीने बीत जाने के बाद दोबारा ये प्रकरण उठा है। लगातार सीबीआई जांच की मांग उसी दिन से हो रही थी, ये कोई नया प्रकरण नहीं है। और सभी लोग जानते हैं, मेरे वरिष्ठ जन भी यहाँ पैनल में बैठे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करती हूँ, कि ये मामला वाकई राजनीतिक मामला नहीं है। ये आज अब तो इस मुद्दे पे बात करने में भी हमें बड़ा अजीब लगता है कि किस तरह से उछाला जा रहा है, महिलाओं को उछाला जा रहा है। एक महिला दूसरी महिला पे एलिगेशन लगाती है, धज्जियां उड़ रही हैं, कोई मतलब मर्यादा नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बड़ा दुख भी होता है ये सब समझ के और देख के, क्योंकि 3 सालों से हम लगातार लड़ रहे थे। क्या लगा है ये बताइए ना, सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या लगा आपको? क्या होने जा रहा है?
देखिए धामी जी तो आज मुंह खोल रहे हैं जब पूरी जनता सड़कों पे आ गई, दोबारा से उनकी छींची हो गई, उनकी फजीयत हो गई। अगर आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतने दिनों से आपने मुंह बंद क्यों किया था? सीबीआई जांच की मांग पहले से हो रही थी, आज बोलते हैं कि आप कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? एलिगेशन लगाने वाली आप ही के पार्टी की महिला है, इस्तीफा देने वाली आप ही की पार्टी की महिलाएं हैं। मोबाइल फोन पे इतना अश्लील बातें और इतने गंदे गंदे ऑडियो, इतने अमर्यादित भाषाओं में बात करने वाला राठौर आपकी पार्टी का है। मतलब बीजेपी ने ही मुद्दे को दोबारा से इतने गंदे तरीके से उछाला है। राजनीति कौन कर रहा है? जब इतनी गंदगी यहाँ फैलाओगे, जनता को तो सड़कों पे उतरना स्वाभाविक है। ये अब छोटी बात नहीं है, वाकई ये अस्मिता की बात है। ये तो अब महिलाओं के मान सम्मान की बात आ गई उत्तराखंड की। मैं तो बोलती हूँ हर महिला को बाहर आना चाहिए, अब सड़कों पे आना चाहिए। जी, कुंवर भाई साहब, एक जवाब आपसे भी चाहिए इस मामले पर। जब सीएम साहब सामने थे तो कई सारे सवाल हुए और फिर भी मुझे ऐसा लगा, निजी तौर पर मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह के जवाब आने चाहिए थे वैसे जवाब आए नहीं। अब हालांकि जो जांच चल रही है वो सब जानते हैं, एसआईटी और इससे पहले क्या हुआ, उन चीजों को बार बार रिपीट कराया जा रहा है, पुरानी चीजों को बताया जा रहा है। नई चीज क्या हो रही है ये कोई बताने को तैयार नहीं है। और एक चीज बार बार सामने ये आ रही है कि भाई किसी का साक्ष्य हो लाओ, किसी का साक्ष्य हो लाओ, हमारे बीच में रखो, पुलिस को दो। भाई अब ये काम कोई हम थोड़ा करेंगे, कोई काम आदमी जो ये खुलासा कर रहा है वो खुद थोड़ा सामने आएगा, हो सकता है वो गलती हो। क्यों? आज सीएम साहब भी ऐसी कह रहे थे। रौतेला जी, हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि अपराधी जो कल्प्रिट्स थे, जिनका आचरण ऐसा था, व्यवहार ऐसा था, उनकी कार्यशैली ऐसी थी, उनके खिलाफ कोर्ट में सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वो आज सलाखों के पीछे हैं, जेल में। और उसके बाद जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ी, जांच आगे बढ़ने के बाद अचानक से एक नैरेटिव के ऊपर काम होता है और उसके ऊपर जो राज्य का हमारा प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ डेफिनेटली अगर आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को चुनावी टक्कर देने के लिए कुछ मजबूत मुद्दों की आवश्यकता है। और हम उत्तराखंड के बहुत भावनात्मक और बहुत संवेदनशील होते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और उत्तराखंड की को न्याय देने की दृष्टि से उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री ने जो वचन दिया था उस वचन को निभाया। और हम ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, उसके बावजूद जो सारे मामले को लेकर वो सब चीजें हैं, लेकिन दोषी बच भी गया है। जो लोग आज आजीवन कारावास की सजा के कगार पे खड़े हैं, सारी उम्र उन्होंने जेल में बितानी है, तो क्या वो अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने किसी चौथे साथी सहयोगी का नाम ना लेते? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जब आदमी की अपनी जान पे बन पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। जांच अधिकारियों की जांच में आया, रिपोर्ट में आया। इसी तरह जो वीआईपी वाला मामला था उसमें गाजियाबाद के एक किसी नेता का जो उससे उसी दिन शायद वहां लंच करने गए थे, वो भी जांच अधिकारियों ने खुलासा कर दिया। लेकिन कांग्रेस उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, आप राजनीति करेंगे, आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप राजनीति जमीन तैयार करने के लिए आप लोगों को जनभावनाओं से भी खेलना है, आप लोगों को और भी सारे हथकंडे अपनाने हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, आप हमारी बात पूरी सुनिए। आप बोल कह रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, आप हमारा वक्तव्य तो पूरा होने दीजिए, आप उससे सहमत होना वो अलग बात है, लेकिन हमें कहने का तो अधिकार है। अब उत्तराखंड की बेटी को न्याय देने की दृष्टि से जो संभव हुआ हो सकता था वो किया गया, और उसके बावजूद भी अगर जन दबाव है या जनता की संतुष्टि के लिए
हमारी प्रदेश की गरिमा को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम ये भी करने को तैयार हैं। लेकिन क्या जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हैं? जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से, भाई उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में, या कांग्रेस में है, या यूकेडी में है, या अन्य कोई दल उत्तराखंड में है तो उसमें है। उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के अंदर ही राजनीति करेंगे, उन्हीं राजनीतिक दलों के ऊपर आके राजनीति करेंगे। राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, कोई बाहर का तो है नहीं। अब किसी के ऊपर आरोप लगाना और आरोप के बाद उन आरोपों की पुष्टि के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये दोनों चीजें हैं। अब आप आरोप लगा दें और आरोप लगाने के बाद साक्ष्य आप जुटा ना पाए और साक्ष्यों के लिए आप कहें कि सरकार खुद साक्ष्य पैदा करे, सरकार खुद साक्ष्य पैदा करे, ये कहां तक न्याय संगत है? हम कहते हैं चलो हो सकता है कल सीबीआई जांच भी हो जाए। सीबीआई जांच की रिपोर्ट के बाद अब आप अगर सीबीआई जांच की रिपोर्ट कांग्रेस के राजनीतिक पटल के अनुरूप ना आई तब सीबीआई झूठी। आज जो हमारे सक्षम अधिकारियों ने, एसआईटी ने, सभी लोगों ने, इतने ईमानदार अधिकारी हैं, आप उनकी कार्यशैली के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और उस बेटी के उस प्रकरण को उसके जाने के बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है, आप उसे और कलंकित करके उसे राजनीतिक मुद्दा बना के जो राजनीतिक जमीन को, हम समझ गए कि एक मिनट में संवेदनाएं और भावनाओं हम एक मिनट में जी हम भावनात्मक लोग हैं। हम भी उत्तराखंड की पैदाश हैं, हम भी मसूरी की पैदाश हैं। हम बचपन से हमने देखा है कि हम सब उत्तराखंड वासी, चाहे किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो, हम सब भावनात्मक रूप से एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और कांग्रेस ने बखूबी ये जो खेल खेला है, ये इसकी कलई निकलकर सामने आनी चाहिए। दो पहलू हैं, एक तो अगर कोई अपराधी है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना, और अगर कांग्रेस ने ये कलंकित खेल केवल और केवल राजनीतिक जमीन पुख्ता करने के लिए तो इसका भी हमें वक्तारे पर जवाब देना। भट्ट जी को ले आते हैं चर्चा में, किस तरीके से नई चीजों को आप देख रहे हैं, क्योंकि हम डे वन से बातचीत कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। भाई कोई भी चीज, कोर्स आपने दो पॉइंट ऑफ व्यू रखे, भाई दोनों चीजों को अगर आप लाना चाहते हैं, इस बात से सभी सहमत होंगे कि दोनों के लिए जांच जरूरी है। भट्ट जी देखिए रौतेला जी, उत्तराखंड देवभूमि है और हमारी संस्कृति है। दुनिया जानती है कि यहाँ कई चमत्कार ऐसे हुए हैं जिसमें साक्षात जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है वो जो है कभी भैरव का रूप में आता है तो कभी देवी के रूप में आता है, और अपनी जो है न्याय के लिए वो किसी को माध्यम बनाता है और जग जाहिर होता है कि कौन अपराधी है। अंकिता हत्याकांड में 3 आदमी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वीआईपी का पता नहीं था, और जिस तरीके से इस मामले को दबा दिया गया था, अब देखिए देवभूमि का देव चरित्र और देवताओं की ताकत देखिए। अंकिता बिटिया जो आज की डेट में हमारे लिए तो देवी है, वो देवी बन गई है, और उसने माध्यम कौन सा चुना? अगर ये कोई आम साधारण व्यक्ति बोलता तो भारतीय जनता पार्टी तो जैसे अभी बदनाम कर रही है कि कांग्रेस, सोचिए क्या इस समय पर ये पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते। अरे बिटिया की जान गई है भाई, पूरा उत्तराखंड एक है, कांग्रेस भाजपा सारे दल एक हो गए, कारण राजनीति नहीं है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की बात है, मगर ये राजनीति देख रहे हैं उसमें। अब आप देखिए, नेता भाजपा का, नेत्री भाजपा की, आरोप भाजपा पे, और दोषी कौन के? कांग्रेस। ये है भाजपा का असली चरित्र। और आज धामी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने शायद नोट नहीं किया, उनका चेहरा देखना कैसा, बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। बोल कुछ रहे, सोच कुछ रहे, देख कहीं रहे। इससे पता चलता है कि दिल्ली की जो सल्तनत में बैठे हुए लोग हैं वो घबराए हुए हैं और धामी जी पे दबाव बनाए हुए हैं कि तुम्हारी सरकार जाए, तुम कितने ही 5 सांसद वालों के साथ कुछ भी हो जाए, मगर केंद्र के किसी भी नेता के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रीय नेताओं पर सीबीआई जांच का सिकंजा कसा
तो ये जो है नेशनल खबर बन जाएगी, पूरे प्रदेश से लेकर देश तक आंदोलन शुरू हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। भाजपा झूठ के पुलिंदे में कितनी मजबूत पार्टी है, अब आप देख लीजिए। मुझे किसी एक जांच में भाजपा का बता दीजिए कि भाजपा की जांच हुई और जांच में कोई खुलासा हुआ हो। हाँ, राजनीति में एक चीज भाजपा से सीखी है, जब उत्तराखंड के नौजवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करना हो तो मुख्यमंत्री सड़क पे आके सीबीआई जांच करवा देते हैं, क्योंकि नौकरी नहीं देनी, और ठीकरा फोड़ दिया बेरोजगारों पर। घटना एक सेंटर में हुई, से कमेंट लेना है मुझे, फिर उसका बाद देखिए सुनिए, घटना एक सेंटर में हुई और बर्बाद सारे बच्चे कर दिए। और आज पूरा उत्तराखंड कह रहा है कि आप सीबीआई जांच की मांग करो, नार्को टेस्ट करा लो। धामी जी खुद करा लो, आप ईमानदार हो तो अपनी नार्को टेस्ट करा लो कि मैं सूबे का मुखिया हूं, मेरा कर लो, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, पता चल जाएगा। मगर जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी पुलिस को आगे कर रहे हैं, कभी वो ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं जिनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। स्पष्ट है, भाजपा से महिलाओं का इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे एक बहुत भयंकर दरार पड़ चुकी है। और रौतेला जी, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, जैसे जनसंघ खत्म, मैं बात खत्म कर रहा हूं, जैसे जनसंघ खत्म हुई थी वैसी भाजपा का भी अमूल नाश होगा। आप देखते रहिएगा, 27 में इनको सबक सिखाएगी जनता। एक पत्रकार की बाकी नजर, और मैं देख रहा था कि बकायदा मुख्यमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे थे वो एक दो लोगों के नाम भी ले रहे थे और कुछ लोगों को देख भी रहे थे। मैं जानता हूं आपको, अब मुझे पता नहीं उसका इशारा क्या है, लेकिन इन सबके बीच मैंने गजेंद्र भाई एक चीज देखी है, वो यूट्यूब पर जो लिंक आया था मैंने भी शेयर किया था, मेरे यहाँ भी लाइव चला हुआ कभी, लेकिन उस पर कमेंट जो आ रहे थे वो कमेंट धार डिलीट हो रहे थे। जो ऐसे जांच वाले और ऐसे आ रहे थे वो डिलीट हो रहे थे फटाफट, यूं जैसे आया नहीं डिलीट। वो कौन लोग बैठे थे बोलो, और इसके पीछे क्या है, ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अपडेट में बताइएगा आप। उसमें लिखा हुआ है रिमूव्ड बाय मॉडरेटर। यस, तो ये रिमूव्ड बाय मॉडरेटर आज बहुत ज्यादा जो है ये भी खूब वायरल हो रहा है। इसके अलावा जो सबसे निराशाजनक बात है वो धामी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनके मुंह से सुना कि प्रदेश के लोग अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। एक प्रदेश के मुखिया का यह कहना कि अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये बहुत निराशाजनक बात है। वो कह रहे हैं कि प्रभारी जी तो 10 दिन तक यहाँ थे ही नहीं, उनके प्रोग्राम दूसरे प्रदेशों में थे। तो भाई अब अगर आप सीबीआई जांच करोगे तो सीबीआई वाला क्या बोलेगा? ये तो बोलेगा मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, क्या आपने दुष्यंत कुमार गौतम को क्लीन चिट दे दी है, क्या ऐसा है? और अब जो आप कह रहे हैं कि आप अंकिता के माँ बाप से बात करेंगे तब निर्णय लेंगे, तो क्या आप जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो चतुर राजनीतिक करता है कि आप अंकिता भंडारी के माँ बाप को बुलाएंगे, उनके सामने वीडियो बनेगा और फिर वहां से घोषणा करेंगे कि भाई ठीक है हम सीबीआई जांच की संस्तुति करते हैं? हमारा मानना है कि राजनीतिक रूप से आप भले आज लाभ लेने की स्थिति में जा रहे हो, आप इस पूरे मसले का जो है इस प्रकार पटाक्षेप करने जा रहे हो कि कोई दूसरा राजनीतिक दल या तीसरा व्यक्ति जो सड़कों पर है, जो सोशल मीडिया में तमाम जगह पर बात रख रहे हैं, हो सकता है कि उनको माइलेज न मिले इसलिए सब किया जा रहा हो। लेकिन ये बात सच है कि सुरेश राठौड़ और सुरेश राठौड़ की पत्नी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उसी के कारण, सिर्फ वही कारण है। इसके अलावा जिस दिन से उनको जो है उम्र कैद की सजा हो गई थी तो लोग ये मान रहे थे, उत्तराखंड के लोग, कि आज के बाद सिर्फ इतना होगा जैसे इनके लोग हरियाणा में राम रहीम को ना हर 15 दिन में घर ला रहे हैं। राम रहीम अब तक 400 से ज्यादा दिन घर बैठ गया है, घर आ रहा है, दाल चावल खा रहा है, मीट मुर्गे खा रहा है, फिल्में बना रहा है, गाने गा रहा है और वहां राजनीतिक भाषण दे रहा है। उसी प्रकार से होना है। ये गंभीर बात है कि जिस उर्मिला राठौड़ को ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उर्मिला राठौड़ करी में दर्शन भारती के साथ आ रही हूं वापस, सुरेश राठौड़ इनको नहीं मिला, इनकी पुलिस को नहीं मिला, और सुरेश राठौड़ 5 दिन हाईकोर्ट गएगा और हाईकोर्ट से 2 मामलों में अग्रिम जमानत मतलब जो है अरेस्ट स्टे उसको मिल गया है। और गंभीर बात देखिए आप, ये पहला अवसर है कि एक सत्ताधारी दल, प्रचंड बहुमत की सरकार, वो अपोजिशन के लोगों के पुतले फूंकवा रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और जब वो मामला भी उल्टा पड़ गया और वहीं पर भारतीय, ये मतलब ये आज धामी जी आज जो कुछ बोल रहे हैं सामने, इस बात को अलग रखिए कि विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं, सामाजिक संगठन क्या बोल रहे हैं, इनको किनारे रखिए आप। भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोग क्यों इस्तीफे दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लोग क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए? आखिरकार वो कौन सी मशीन है, वो कौन सा तंत्र है कि दिल्ली में बैठे हुए दुष्यंत कुमार गौतम के कहने पर
यहाँ के गृह सचिव एक्शन ले रहे हैं, यहाँ के पुलिस कप्तान तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई कल 10 मिनट के अंदर। अरे भाई आप बताइए, पता नहीं कितने मामले पड़े हुए यहाँ क्या नाम चौकियों में, थानों में, कोतवाली में, आज तक किसी के लोग लाइन पे खड़े हैं। हरीश रावत तो पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर जो फैलाया गया था उसको लेकर तहरीर दी थी, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इनकी पार्टी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो अभी आज भी कह रहे थे, वो उनका कोई वीडियो किसी ने भेजा, वो कह रहे हैं भाई ये पुलिस क्या भाजपा की पुलिस है क्या? उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी देहरादून के कप्तान को, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो आखिरकार क्या इस प्रदेश के भीतर जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रचंड बहुमत दिया गया, उसके बाद इन सब के बावजूद 10वें दिन आकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई अविश्वास की जो है स्थिति है तो प्रदेश गुजर रहा है। तो अगर ये प्रदेश अविश्वास की स्थिति से गुजर रहा है तो इस प्रदेश को कौन जवाब देगा? कौन बताएगा भाई कि आखिरकार प्रचंड बहुमत किसने दिया? 3 बार लोकसभा में वन साइड मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री दी गई। और फिर सवाल आते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। अगर ये स्थिति आनी है तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो आज स्थिति दिखाई दी सामने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो कह रहे थे कि भाई कुछ लोगों को जवाब मैं बाद में दे दूंगा, किसी को मैं ये बहुत मैं अलग से बता दूंगा, ये सबसे बचने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से अंकिता भंडारी के मां पिताजी के साथ जो आपने कमिटमेंट की थी उनके घर जाकर, आपने कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। आपने क्या कहा था? अंकिता भंडारी के नाम पर सड़क, अंकिता भंडारी के नाम पर एएनएम सेंटर बनाएंगे, अंकिता भंडारी के नाम पर कॉलेज बनाया जाएगा। तो वो सारे कमिटमेंट भी आप पूरे नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से अब भले ही अब उनके घर जाकर वहां पर जाकर घोषणा कर देंगे, लेकिन अंततोगत्ता जो आज स्थिति है कि आप कह रहे हैं कि अविश्वास की स्थिति है, ये निश्चित रूप से इस प्रदेश के लिए तो कतई सही नहीं है। जितेंद्र साहब प्लीज आप बोलिए। आप यूकेडी भट्टी ने क्या कहा, कांग्रेस क्या कह रही है, रावत जी के सवाल, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं के जवाब मिल जाए तो मैं संतुष्ट, मैं संतुष्ट, जनता संतुष्ट, जो देखना चाहे जैसा। प्लीज जी, एक बहुत बड़ा इस चुनावी वर्ष में उत्तराखंड की राजनीति में एक परिवर्तन आया है कि कांग्रेस के साथ हर वर्ग में से जो एंटी बीजेपी लॉबी है वो सब एकजुट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। मेरी आपत्ति है, सुरेश राठौर कौन है? सुरेश राठौर किस पार्टी के हैं? क्या कर रहे हो? सुरेश राठौर कौन सी पार्टी के हैं? क्या बात कर रहे हो आप लोगों की बेटी मर गई और आप यहाँ राजनीतिक बात कर रहे हैं? वो बेटी मर गई दूसरे की, काय और स्क्रीन राजनीति कर रहे हो? आप बोल रहे हो दूसरे की बेटी हम सुन रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो सुनने का भी वादा रखिए। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं जितना दुख राजनीति कर रहे हैं हमें भी है, तो सुरेश राठौर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलंकित राजनीति का सुरेश राठौर आप लोकतंत्र का बदस्तंभ है। आप यूकेडी के नेता नहीं है, आप कांग्रेस के नेता नहीं है, आप किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है। आप एक बेटी की बात के बाद उसके नाम पर राजनीति करने वालों के साथ हो रहे हैं, तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा। इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, सुनना पड़ेगा। कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस 3 महीने में और पैनल में आए हैं, आप कहाँ से खड़े हो? चाहिए भाजपा के लोगों को, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप भाजपा को डिफेंस में आते हैं, बोलते हैं और एक बेटी की हत्या को आप राजनीति से जोड़ते हैं। संवेदनाएं मर चुकी है आप लोगों की। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी आप के मामलों को आप राजनीति से जोड़ते हैं, आप राजनीति से जोड़ते हैं। आप ही की पार्टी की औरतें आपकी इज्जतों पर नहीं उठा सकते। धामी तो सवाल पूछ रही है, धामी जवाब नहीं दे पा रहा है, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है। करिए, लेकिन 12 दिन से राज्य जल रहा है और आज मुख्यमंत्री का मुंह खुलता है। उत्तराखंड की जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। आप भी यही है, हम भी यही है, और ये एक उत्तराखंडी का वचन है। उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति को कलंकित करने के लिए उत्तराखंड की जनता आपको कभी माफ नहीं उस करेगी। नेता का हम पुतला दहन करेंगे जो उस बेटे की हत्या को राजनीति से जोड़ेगा, जो बीजेपी का स्टैंड लेगा, क्योंकि आप जो अपनी पार्टी का बचाव करेगा। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, को कलंकित करने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। नेता जिसे राजनीति करार देते हैं।
चोट पहुंचाने का काम तो कर फिर रहा है। आप एक पैनल में बैठ कर क्या बोल रहे हैं? आपने कहाँ स्टैंड लिया, मुझे बताइए ना। आप मुझे अपना स्टैंड बताइए, आपने उस बेटी के लिए आप एक स्टैंड लिया है। आप बीजेपी को बचाने के लिए यहाँ पे आ गए, आपने कहाँ पे स्टैंड लिया? अब बताइए, बनाया क्योंकि वो बताइए, आपके मुफीद आप नहीं था। बताइए। वो आपको सूट आज नहीं करता उत्तराखंड था। का जनमानस आपका एक वोट बैंक इसकी इजाजत नहीं देता था। चंद लोग जो आप लेकिन गुलामी कर रहे हो, भाजपा पार्टी आप लोगों को छोड़ के सारा जनमानस एक हो चुका होना चाहिए। लेकिन अंकिता के साथ जो हुआ, इस प्रदेश की कोई मान नहीं पाएगी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो। और खुदा न खास्ता आज इस पार्टी को, भाजपा को बचाने के लिए उनके फेवर में जो बात कर रहे हैं, अगर आज के घरों में इस तरह की बात जुड़ गई तो मुंह छिपाते फिरेंगे भाजपा वाले। ये बड़ी शर्म का विषय है। ये इसके शर्मनाक पहलू है। कुंवर साहब बोलिए, बोलिए, अब थोड़ा गुस्सा शांत करिए, थोड़ा बोलिए, आप ऐसा बोलिए जिससे लगे कि भाई गुस्सा ना करें तो क्या करें, हम भी उत्तराखंडी हैं, हम भी इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन इस तरह से राजनीति को नहीं बता रहे हैं उत्तराखंड नहीं देख सकते। उत्तराखंड की बेटी मर गई और आप उसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कि आप उत्तराखंडी हैं, आप भाजपाई हैं, शामिल हो आप अवसरवादी हैं, आप राजनीतिक लाभ लेकर दूसरे को बदनाम करने वाले हैं। यहाँ उत्तराखंड की बेटी के साथ में गरीबों ने गरीबी कर दी और यहाँ पर चैनल आप इस तरह आपका ये चेहरा खुल गया। इज्जतों को आपने 10, 12, 15 दिनों से सोशल मीडिया पे इज्जतें उछल रही है। किस तरह की भाषा बोल रहा है? आपकी बेटियां लव जिहाद की शिकार हो जाती है तब आपकी नहीं खुलती, शर्म नहीं आती। आपको पीड़ा भाजपा के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, भाजपा की महिलाएं इस्तीफा दे रही हैं, मगर शर्म नहीं आ रही है। दुख नहीं होता है क्योंकि वो आपका वोट बैंक आपको इजाजत नहीं देता है। आप उस राजनीति में भाजपा की पाठशाला में है। शर्म आनी चाहिए। राजनीति में इतना बेशरम हो जाना ये भाजपा की पाठशाला में ही सिखाया जाता है। आप राजनीतिक रंग दे रहे हो। एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, एक उत्तराखंड की बेटी को गरीबों ने जो है मार डाला और भाजपा यहाँ निकम्बरी कर रही है। शर्म आनी चाहिए। आपके इस्तीफा पढ़ रहे हैं, आपके पार्टी की महिलाएं मुंह छुपाती फिर रही है और आप जो है यहाँ पर निकम्बरी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मुझे बात दुख होता है कि भाजपा में ऐसे करना पड़ेगा। इतने और बच्चे भारी भेड़िए हैं भाजपा में जो अपना चेहरा जो दिखा रहे जनता को। प्लीज 1 मिनट रुकना, बढ़ जाए, थोड़ा आवाज नहीं जा रही, 1 मिनट रुको प्लीज। कुंवर साहब आप थोड़ा आराम से जरा तसल्ली से, जो भटजी ने कहा और जो गजेंद्र रावत ने सवाल उठाए, थोड़ा उस पर थोड़ा बात करिएगा ना। थोड़ा राजनीति से हटकर भी हम इस मामले को देख सकते हैं। आप कांग्रेस ना कह के, क्योंकि आप लोगों ने कांग्रेस कहा, मैं कहता हूं कांग्रेस कितनी है गुणा भाग कर लीजिए, कांग्रेस को हटा दीजिए, बाकी जो जनता बसती है उसको आप क्या कहेंगे? क्या उस पर भी आप ये एलिगेशन लगाएंगे कि वो इस मामले में कोई प्रपंच कर रही है, सियासत कर रही है, वो जनता को भी कटघरे में हम खड़ा कर देंगे? ये जो जनसैलाब दिख रहा है, ये दोरहाट सल्ट, ये पौड़ी टिहरी में जो दिखता है, जो देहरादून में दिखा, उसको आप, चलिए ठीक है, सियासी लोगों को कह दिया आपने सियासत कर रहे हैं, लेकिन सबको हम नहीं एक ही तराजू में तोल सकते ना। जवाब तो मांगा जा रहा, कुछ यही बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रही है। कल नरेश बंसल साहब आए, वो फैक्ट गलत तरीके से पेश करने लग गए। उससे पहले सुबोध उनियाल साहब आए, वो भी चलते बने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भाग गए। उससे पहले जब दलित का मुद्दा उछला तो खजानदास जी आए, वो भी सवालों के, मतलब किसी का मेल ही नहीं कर रहा कोई बयान कहीं पर। क्या करेंगे बताओ कुंवर साहब? रुतेला जी बिल्कुल हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हम सब यहाँ उत्तराखंडी, और जब उत्तराखंड के जनमानस की, उत्तराखंड के मान सम्मान की बात आती है तो निश्चित तौर पे ये प्रत्येक उत्तराखंडी का कर्तव्य बनता है कि वो उत्तराखंड के मान सम्मान की खातिर अपनी गर्दन तक कटाने के लिए तैयार रहे। हम भी अपनी उत्तराखंड के मान सम्मान से कोई समझौता हम तो आपको रुतेला जी ये सिर्फ बातें कहने की नहीं होती, ये हम सब में, अगर हम अपने देश को, अपनी माटी को, अपनी थाती को प्रेम करते हैं तो हम में गर्दन कटाने की हिम्मत होनी चाहिए। और हम उत्तराखंड के मान सम्मान से कभी कोई समझौता नहीं करते। जो लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं वो जानते हैं कि ना हमने आज तक कभी अपनी माटी से समझौता करा, ना हमारे बुजुर्गों ने करा। लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड के अंदर अगर इस तरह की चीजें आई हैं तो अपने जनता का सम्मान करते हुए, उत्तराखंडियत का सम्मान करते हुए, मातृशक्ति का सम्मान करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हम अगर आपको सीबीआई जांच से ही संतुष्टि होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि सरकारें जनता के लिए चुनी जाती हैं, जनता के मान सम्मान के लिए चुनी जाती हैं, और उस जनता का द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री भी एक उत्तराखंडी है, कोई बाहर से तो आए नहीं, वो कोई उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश या राजस्थान से तो आए नहीं, हमारे आपके बीच में से ही है, वहां कोई समझौता नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन हम एक लाइन और, लेकिन इस चुनावी वर्ष में अगर प्रमुख विपक्षी दल जो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और वो हमारे उत्तराखंड के विपक्षी दल जो सत्ता में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं, वो भी अगर आज कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं तो इसकी भी हम आलोचना नहीं करते। अच्छी बात है, सबको अपनी राजनीतिक जमीन, लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कीजिए, लेकिन आप केवल और केवल ओछी और कलंकित राजनीति के माध्यम से देश को क्या संदेश दे रहे हैं और देश के अंदर आम उत्तराखंड वासी की क्या छवि, हमारी इंटेलेक्चुअलिटी, हम ऑन स्क्रीन जब बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान हमें सुनता है और उसमें एक परसेप्शन बनता है कि उत्तराखंड के अंदर कितने समझदार और कितने दूरदर्शी और कितनी जानकारी पूर्वक बातें करने वाले लोग हैं, ये हम खुद तय नहीं करते, लोगों को सिर्फ अपनी तस्वीर सामने रखनी है। जी भट्ट जी, और मैं उनसे जानना चाहता था, जब परसेप्शन और जिस तरीके से हमें दुनिया देख रही है या देश देख रहा है, तो इसमें सवाल तो ये भी उठता है कि हम लोग जिस हिसाब से भी मौजूदा वक्त में हमारी सरकार, बीजेपी या तमाम तरह के सवाल, शोर, आशंकाएं हमारी देवभूमि उत्तराखंड में गूंज रही हैं बल सड़कों पर, उससे क्या हमारा सम्मान बढ़ेगा? वो लोग शांति के लिए, सौहार्द के लिए, हमारी अपनी संस्कृति और हमारे अपनी चीजों के लिए हमको जानते हैं, यहाँ आते हैं, हमारे साथ घुलते मिलते हैं, घूमते फिरने आते हैं, क्या वो कहेंगे अरे नहीं वो वहां, अरे नहीं महिला सुरक्षा खतरे में है, वहां इंसाफ नहीं मिलता? पंकज जी देखिए रौतेला जी, बड़ा सरलता से मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप देखिए उत्तराखंड राज्य का एक अपनी तासीर है कि जब कभी कोई उत्पीड़न का शिकार होता है तो लोग अपने दल से ऊपर उठकर समाज एक होकर आंदोलन करता है। जो कल सीबीआई जांच के लिए हमारा आंदोलन था, बताइए इसमें कौन सा दल, कौन सा संगठन जो ऐसा था जो नहीं था? अरे सबसे ज्यादा भाजपा के भी थे और रो रही थी वहां महिलाएं कि हम थूकते हैं ऐसी भाजपा में कि जिस भाजपा को हमने इतना सींचा वहां हमारी बेटियों पर बुरी नजर है। अब बताइए, तो ये क्या ये सब कांग्रेस की राजनीति है? अरे समाज के आगे इतना झूठ मत बोलो कि बेईमान को बचाने के लिए आप अपने ही चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। अरे भाजपा इस्तीफा दे रही, भाजपा के नेता आरोप लगा रहे और हाथ कांग्रेस का है। कितने मतलब कितनी ओछी राजनीति है और कितनी बेशर्माई है। अरे आप बड़ा दल दिखा के जो कहो ना उसमें हम सीबीआई जांच करेंगे, देख लेंगे उसमें, सीबीआई भी तो आप ही लोगों की है, सीबीआई जांच में आप हो जाना क्लीन चिट। पर कम से कम जनता जो मांग कर रही है उस मांग को तो आपको मानना पड़ेगा ना भाई। आप कैसे कह सकते हो कि यहां पर कांग्रेस की चाल है? मुझे तो रौतेला जी बड़ा दुख होता है, भाजपा ने बड़ा सरल तरीका सीख लिया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, भाजपा देखिए रौतेला जी, टिप्पणी कर रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, इसको बड़ी कटाक्ष कर रहा हूं। भाजपा की स्थिति ये हो गई कि भाजपा के किसी नेता को कहो ना कि आपके घर में मेहमान आया, खुशी है, कहते विपक्ष की चाल है। ये हालत हो गई भाजपा की। इन्हें यह समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं। इनको यह समझ नहीं आता कि एक बेटी ने अपने प्राण बलिदान दे दिया मगर समझौता नहीं किया, और इन्हीं के नेता बोल रहे हैं कि वहां पर ग्रुप जो है सेक्स की प्रैक्टिस चलती है। ये कोई कांग्रेस ने कहा? शर्म आनी चाहिए। और उस बेटी की लिए न्याय की पूरा उत्तराखंड जो है मांग कर रहा है और ये कह रहे हैं कांग्रेस की राजनीति नहीं चलेगी। शर्म आती है। इससे पता चलता है कि ये लोग आकंठ बेईमान लोग हैं, ये भेड़िए हैं। इनकी राजनीतिक सोच में केवल चोर बाजारी है और उत्तराखंडियत के लिए खतरा है। चंदा चोर ये, सोना चोर ये, सनातन धर्म के मंदिरों में शराब बेचने वाले ये, उत्तराखंडियत को खत्म करने वाले ये, जनसंख्या विस्फोट कराने वाले ये,
और बेटियों पर भेड़िए की तरह नजर रखने वाले ये, और जब इन पे सवाल खड़ा करो तो हिंदू मुस्लिम, उससे भी काम ना चले तो कांग्रेस। ये कब तक चलेगा भाई? आप किसी एक चीज पे बता दीजिए, एक चीज पे बता दीजिए, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अंकिता बिटिया ने जो कहा कि मेरे को किसी वीआईपी के लिए समझौते की बात कर रहे थे, क्या उस बिटिया ने मरने से पहले जो कहा झूठ बोला? ये हरिश्चंद्र है सारे, ये बोले तो सच, विपक्ष बोले तो झूठ, जिसने प्राण खो दिए वो झूठ। जल्दी से प्लीज प्लीज सर। आज जिन लोगों के नाम आए कि उन लोगों ने ऐसा कहा, वो सब जेल में हैं, अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिंदा। अरे विनोद आर्य बाहर क्यों है? विनोद आर्य बाहर क्यों है? भाई यार, विधायक चंद्रशेखर बाहर क्यों है? सुनने का भी मादा निकालने की बाहर क्यों है वो? राजनीति ही करते रहोगे ऑन स्क्रीन, या सुनोगे भी? हमें जब तक सुना क्या? सुनोगे नहीं, जवाब नहीं है आपके पास बताने के लिए। हमें सुनने का भी तो मादा रखो भाई। भाई विनोद आर्य बाहर क्यों है? अपराध हुआ ही नहीं। आप जितना कड़वा बोलोगे, आप लोगों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जहर है। आप उस जहर को जहर भी बढ़िया है, जहर भी बढ़िया है, जहर भी बढ़िया है। भाजपा इतनी दूषित पार्टी है। भाई, जब हम विरोध सहने की क्षमता रखते हैं तो आप सुनने की क्षमता क्यों नहीं रखते हो? हमें तो एक बात समझ में नहीं आती। आप बोल रहे थे बंद हो जाएगा। हर चैनल में ऐसी देखते हैं, जवाब नहीं मिलता है, भाग जाते हैं। नहीं आएंगे। गजेंद्र भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए। देखिए रौतेला जी, ये जो अभी भाजपा के प्रवक्ता आ रखे थे जपिंदर सिंह, इन्होंने आते ही कहा कि चुनाव है, इन्होंने कहा 2027 का चुनाव है इसलिए ये सब हो रहा है और राजनीति हो रही है। ये अपने मन की बात बोल गए कि वास्तव में जो है ये देखो कहां ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके ट्रैक पर बात हो, और इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि जो वीरेंद्र बिष्ट बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं, इनके राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा चिट्ठी लिखी धामी जी को, धामी जी सीबीआई करवाइए। उन्होंने महेंद्र भट्ट को कहा कि महेंद्र भट्ट आपको हर बात में जो है इस प्रकार के बयान नहीं देने हैं। ये विजय बर्थवाल को क्या बोलेंगे जो 3 बार की है, 3 बार की विधायक रही, उन्होंने कहा सीबीआई जांच करवाइए। 1 दर्जन इस्तीफे हो गए भारतीय जनता पार्टी के, युवा मोर्चे से इस्तीफा हो गए, महिला मोर्चे से इस्तीफा हो गए, तमाम जगह से लोग भाग रहे हैं। एक जिला पंचायत की महिला थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे दल में नहीं रहेंगे। अगर इन लोगों को यह लगता है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया जाए और विपक्ष के ऊपर जो है उनके पुतले फुकवा दें, उनके मुर्दाबाद के नारे लगा दें, क्या इनसे इनके पाप माफ हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आज इसीलिए जो उत्तराखंड की पुलिस उर्मिला राठौड़ और सुरेश राठौड़ को नहीं ढूंढ पा रही है, वो सुरेश राठौड़ हाईकोर्ट जाकर जो है अरेस्टेड आ गया, उर्मिला राठौड़ वीडियो जारी कर रही है कि मैं दर्शन भारती के साथ घूम रही हूं, मैं आ रही हूं। तो आखिरकार यहाँ का जो नागरिक है या जो सामान्य लोग हैं, जिनकी पहुंच इनकी सरकार सत्ता शासन तक नहीं है, वो लोग कहां जाएंगे? किससे न्याय की आशा करेंगे? तो इसीलिए ये जो जपिंदर सिंह जैसे जो लोग आज बरगलाने का काम कर रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं षड्यंत्र हो रहा है। वो षड्यंत्र कौन कर रहा है? अरे भाई अगर षड्यंत्र कर रहा है तो कौन कर रहा है? आखिरकार उर्मिला राठौड़ और सुरेश राठौड़ का किस दल से संपर्क था? आखिरकार वो किसका नाम ले रहे हैं? दुष्यंत गौतम का नाम क्यों ले रहे हैं? ये षड्यंत्र क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो रहा है? इसका मतलब आप तो खुद कह रहे हैं ना हो रहा है। उर्मिला राठौड़ और सुरेश राठौड़ की बात को अभी भी आप पकड़ नहीं पा रहे, और अगर नैतिकता होती तो निश्चित रूप से अब तक बड़ी संख्या में जो है निर्णय हो जाते। क्योंकि ये जो स्टेट है ये दिल्ली से चलने वाला स्टेट है, यहां तो एक एक चीज के लिए आपको दिल्ली जाके पूछना है। और इसीलिए आज जो ये इस प्रकरण पर जो छिछालेदार हो रही है, जो वो कह रहे हैं बाद में कि मैं प्रेस वालों को मैं तुझे बाद में जवाब दूंगा, किसी कह रहे हैं कि बाद में अलग से जवाब देंगे, तो ये सब चीजें बड़ी असहज करने वाली स्थिति है। ये सब होना नहीं चाहिए। जब आप कह रहे हैं आपके पास प्रत्येक सवाल का जवाब है, तो निश्चित रूप से जो आदमी सामने सवाल पूछ रहा है उसे ये बोलने की क्या जरूरत है कि मैं जवाब दूंगा परसों दूंगा। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये इनका जो मसला जो बिगड़ा, उससे इनको बहुत नुकसान हुआ जी। सिग्नल डाउन हो गए। बट जी एक बात, कौर साहब सुन रहे हैं आप? तो आइए अगर हैं तो उधर। आजकल भाजपा ऐसे ही गायब हो रही बस। अच्छा
नहीं बल्कि मेरे को ये लग रहा है कि अब मतलब क्या होगा, क्योंकि अभी हमने देखा जब सीएम आवास घेराव हो रहा था, तमाम लोग आप लोग वहां थे, एक ऐलान उस मंच से हुआ कि 11 तारीख को चक्का जाम होगा या बाजार बंद और उत्तराखंड बंद का ऐलान हो गया। मतलब इन सब के बीच क्या कोई ऐसी चीज निकलती हुई दिख रही है, या फिर होगा ही नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा और चुनाव आ जाएगा, या फिर मौके को तलाशा जा रहा है कि फिट मौके पर कभी एक ऐसा मंच सजाया जाए जहां पर, जैसे आज धामी जी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, कि हम अगर उनके माँ बाप कहेंगे, माता पिता कहेंगे तो जांच करेंगे, उस टाइम फ्रेम का इंतजार हो रहा है। अब मैं उस बात की पुष्टि तो नहीं करता, पर मैं इनके ही भाजपा के बड़े नेताओं की जो बात निकल कर आई है, सूत्र बता रहे हैं कि धामी की कुर्सी जा रही थी और यही दुष्यंत गौतम जो है धामी जी के लिए मुसीबत बन रहे थे जी। और यही कारण है कि आज इतनी बुरी हालत हो गई। तो क्या ये हम बोल रहे, भाजपा के नेता इस्तीफा दे रहे, क्या ये हम कह रहे इस्तीफा दो? उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आ गई है तो ये कोई पार्टी के दम पे नहीं आई, ये एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आई। और भाजपा वाकई ईमानदार पार्टी होती है, उसने कहा भाई ठीक है, इसमें सीबीआई जांच कराओ और 15 दिन की इसमें हाईकोर्ट जज के सामने इसकी मॉनिटरिंग होगी, 15 दिन के अंदर इस सारी रिपोर्ट बाहर निकल कर आएगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। इनको डर इस बात का लग रहा है कि यदि सीबीआई जांच होगी तो आधी भाजपा जेल में, फिर किसको विधायक बनाएंगे, किसको सदस्य बनाएंगे, इनका तो सुपाड़ा साफ हो जाएगा, इसीलिए तो डर रहे हैं। अरे जब सरकार तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, बैठा दो किसी बेईमान को, कर दो कार्रवाई, मगर डर इस बात का है कि हर आदमी को अपनी नौकरी प्यारी होती है। सीबीआई का अधिकारी भले ही कार्रवाई ना करे मगर वो जांच में वो सारी चीज तथ्य लेकर आ जाएगा और सारे तथ्य सामने आ गए तो अगली सरकार रगड़ देगी। इस डर के कारण सीबीआई जांच नहीं हो रही, भले ही सरकार चली जाए। और धामी जी का जिस तरीके से आज चेहरा था और धामी जी जिस तरीके से बोल रहे थे, ये साफ बताता है कि धामी जी पर भयंकर दबाव है। अब वो उस दबाव में कल अंकिता की मां के सामने यदि सीबीआई जांच की बात कर देते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि किसी क्षेत्रीय दल के कहने पर, किसी जनता के आंदोलन को दरकिनार करते हुए हमने अंकिता की मां की बात को माना। ये एक मैसेज देने का प्रयास जो है महसूस हो रहा है कि धामी जी कर रहे हैं। और धामी जी कितना ही राजनीतिक बेईमानी कर लें, मगर भाजपा की महिला विंगों का इस्तीफा ये बताता है कि भाजपा के घर में दरार पड़ चुकी है। इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि इनका नाम लेने वाला उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। और जब उत्तराखंड में इनका विनाश होगा, क्योंकि देवभूमि है और यहाँ पर देवी देवता रहते हैं, अंकिता स्वयं अपने आप में एक देवी बन चुकी है और वो माध्यम चुन के भाजपा को नेस्तामूद करने के लिए उसी ने ही राठौर और उर्मिला का सहारा लिया और भाजपा आज भागी फिर रही है। हिस्ट्री में पहली बार इतने इस्तीफे हुए हैं उत्तराखंड में भाजपा में, और भाजपा का पैसा धरा रह जाएगा, साफ जाएगी और देश से भाजपा का मूल नाश होगा। आखिर लूट बहुत ज्यादा नहीं चलती, झूठ बहुत ज्यादा नहीं चलता। आप कितना ही सोच लीजिए कि हिंदू मुस्लिम करके जनता को दिग्भ्रमित कर देंगे, नहीं, अंकिता इनके ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगी और भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों की सजा भुगतेगी। और जिन्होंने हत्याएं कर्म में रहेगा कि उस जांच का, कि वो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी सियासी कोई भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था और उन तमाम चीजों से भरोसा नहीं उठना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्थिति डगमगाने वाली है, क्योंकि चाहे सियासत करने वाले आप हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी, सियासत एक अलग पहलू है, लेकिन जनता का भरोसा इसलिए डगमगा रहा है क्योंकि किसी बेटी के सवाल पर अगर कोई चीज नहीं होती तो उसके बाद आगे चलकर तो फिर तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की चीजें, ये चीजें होंगी। सरकार तो किसी और की आएगी, कुछ और होगा, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश में न्याय व्यवस्था, ये सब दुरुस्त रहे तो ये एक अच्छे शासक की निशानी हो सकती है। लेकिन उस पर अगर सवाल उठे तब थोड़ा दिक्कत है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिपेन भाई भी जुड़े हुए थे और गजेंद्र रावत जी जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। केंदुरा जी, पूनम केंदुरा जुड़ी थी कांग्रेस से, उनका भी बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे सब अपनी अपनी बात कहकर चलते हैं। लेकिन बीजेपी का एक स्टैंड तो मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहा है कि जवाब देने में थोड़ा परेशानी तो हो रही है, जवाब देने में थोड़ा परेशानी हो रही है, और पार्टी का जो स्टैंड है वो भी साफ नहीं हो रहा है इस मामले पर कि भैया हमको इस राह पर जाना है। कोई कभी कुछ, कभी इधर तो कभी उधर, थोड़ा लटकाने भटकाने वाली चीजें सामने आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसी असहज स्थिति में इससे पहले उत्तराखंड में, क्या देश में बीजेपी कभी दिखाई नहीं दी होगी जैसा अभी दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, नई डेवलपमेंट को लेकर? सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको आपने देखा होगा, उसकी जो बातें सामने आई उसको लेकर। उर्मिला राठौर वापस आ रही हैं
कह रही हैं कि वो वापस आ रही हैं और एसआईटी के तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देंगी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट करिएगा, चर्चा को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया रगड़ियो। जय उत्तराखंड।